बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सूरह नाम के वर्सेस 95 और 96 95 और 96 का तर्जुमा करेंगे और दोनों को डिस्कस करेंगे। 95 आयत है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाह फअन्ना तुफ़कून। Indeed, Allah is the one who caused seed and fruit stone to sprout. He brings forth the living from the dead and the dead from the living. That is Allah. How can you then be deluded from the truth? अच्छा, मैं जो इंग्लिश तर्जुमा ले रहा हूँ ये डॉक्टर मुस्तफ़ा हत्ताब का ऑनलाइन कुरान है, उसमें तर्जुमा है, तो मैं सारी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन ले रहा हूँ वहाँ से फ़िलहाल ले रहा हूँ, और उर्दू का जो कर रहा हूँ वो भी कहीं से लेता हूँ या खुद करता हूँ। अब इसमें मैंने किसी से लिया नहीं है, तो उर्दू का जो तर्जुमा है वो मैं खुद करूँगा। उर्दू तर्जुमा ये है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, दाने और गठड़ी को पाड़ता है और उससे युखरिजुल हय्या, और यानी वो उसकी बात हो रही है कि जब हम बोते हैं, दाने हो या गठड़ी हो ज़मीन में बोते हैं तो फिर उससे पौधा पैदा होता है, तो उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला जो है असल में वो जो दाने का फूटना है या गठड़ी का फूटना है वो अल्लाह ताला ही करता है। युखरिजु हय्य मिनल मय्यति, मुर्दे से जिंदा को पैदा करता है, वो मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और जिंदा से मुर्दा पैदा करता है। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून, यही अल्लाह है तो किस तरह आप फिरे जा रहे हो। तो ये देखें, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल रिसर्च इसी पे हो रहा है। जो हाइब्रिड बीज हैं और जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने पहले से इशारा किया हुआ है कि जो बीज का फूटना है और गठड़ी का फूटना है और उससे पौधे पैदा होते हैं, तो ये अल्लाह करता है। और इसमें रिसर्च पॉसिबल है कि अभी हाइब्रिड चीज़ें आ गई हैं तो वो ज़्यादा मकदार में होती है, पैदावार ज़्यादा देता है। फिर मुर्दे से जिंदे को पैदा करना और जिंदा से मुर्दा पैदा करना, यही है कि बीज तो मुर्दा होता है लेकिन जब वो फूटता है और पौधा पैदा होता है तो पौधा जिंदा होता है। इसी तरह वो पौधा फिर बीज वापस देता है खाने के लिए, तो वो बीज जो है वो जिंदा नहीं होता। तो ये एक मिसाल खुद इस आयत में है कि जिंदा से मुर्दा का पैदा होना और मुर्दा से जिंदा पैदा होना। अच्छा, 96 है, फालिकुल अस्बाह वजाल लैल सकनन व शम्स वल कमर हुस्बानन ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। He causes dawn to break and has made the night for rest and made the sun and the moon to travel with precision. That is the design of the Almighty, all-knowing. उर्दू तर्जुमा इसका ये है, फालिकुल अस्बाह, सुबह का फूटने वाला, यानी सुबह को निकालता है अंधेरी रात से। वजालल लैल सकनन, और उसने अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाया। और शम्स वल कमरा हुस्बानन, और सूरज और चांद को अंदाजे, एक सही अंदाजे से बनाया भी है और सही अंदाजे से वो चल रहे हैं। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये तकदीर लिखी है एक ज़बरदस्त और अलीम ज़ात ने। तो मतलब ये है कौन सी तकदीर, ये जो दिन रात का आना और सूरज और कमर का अपने मदारों में आना जाना और सालों का गुजरना, टाइम का गुजरना, इसका जो तकदीर है
یہ ایک زبردست اور علیم ذات نے لکھی ہے، کب تک یہ کریں گے اور اس کے بعد قیامت ہوگی۔ تو یہ تھے یہ دو آیت، تو اس میں دو ہی باتیں آپ سائنٹیفکلی لے سکتے ہیں، اور اس پہ ریسرچ اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گا کہ یہ کس حساب سے سورج اور چاند اپنے مداروں میں جاتا ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا اسی سے ہے، یعنی جو قمر کا چھوٹا بڑا ہونا ہے، یا دن کا بڑا چھوٹا ہونا ہے، یا رات کا بڑا چھوٹا ہونا ہے، یہ شمس اور قمر کی جو مومنٹ ہے اپنے مداروں میں اسی سے ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے زمین کے اپنے مدار میں گردش کرنے سے رات آتی ہے، اسپننگ سے رات آتی ہے اور دن آتا ہے، اور اس کے ٹوٹل سال میں سے یہ کبھی سورج سے دور جاتا ہے اور کبھی نزدیک آتا ہے۔ تو یہ ایلپٹک آربٹ ہے، اور اس میں جو ہماری جو زمین ہے وہ گردش کرتی ہے، اور سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، ابھی دن چھوٹا ہو رہا ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، اس کے بعد جب رات اپنی آخری حد تک بڑھ جائیں، اس کے بعد پھر وہ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی اور دن بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ قرآن میں 1400 سال پہلے ڈسکس ہوئی ہے۔ اوکے، تھینک یو۔